तो ये स्टूडेंट आप इसके टाइप्स की तरफ आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के समय टाइप्स कितनी है? कम्युनिकेशन स्किल्स के समय 2 टाइप्स है, वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट टाइप्स है, यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स, ठीक हो गया। यहाँ पर वर्बल, कम्युनिकेशन स्किल्स, और यहाँ पर लिख लेता हूँ नॉन वर्बल, जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक हो गया। असल में आप वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में होते क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन कौन से शामिल है? स्पीकिंग और राइटिंग। वर्बल, स्पीकिंग और राइटिंग इसमें इंक्लूड होते हैं। यानी कि इस अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं आप सबको, तो मैं ये कह सकता हूँ ये स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर फॉर्म, स्ट्रक्चर फॉर्म, ठीक हो गया। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट है। जो फॉलो होती है यानी वो या तो फिर रिटन में होगी या फिर स्पीकिंग में होगी या फिर दोनों होगी। जैसे कि आप सम एग्जांपल है, मैंने वीडियो क्रिएट किया, मैं आपको स्पीकिंग के थ्रू भी अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूँ। एक राइटिंग की सूरत में भी या एक राइटिंग फॉर्म में भी आप सबके सामने अभी अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ और अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूँ। तो इसमें इसकी फर्दर 2 टाइप्स है, वो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो मैं आपको बताया राइटिंग और स्पीकिंग। यहाँ पे लिख लेता हूँ स्पीकिंग, ठीक हो गया। और यहाँ पर लिख लेता हूँ राइटिंग, राइटिंग, ठीक हो गया। और यहाँ तो ये रहने देते हैं। आप जानते हैं यानी कि जो हम बोल कर हम बातचीत करते हैं, जो आप इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करते हैं उसे हम स्पीकिंग कहते हैं, जिसमें कोई वर्ड्स यूज नहीं होता, सिर्फ ओनली साउंड यूज होती है, ठीक हो गया। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज कह सकते हैं या कह सकते हैं हम इसे कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और क्यों नहीं यूज करते। मेन बात आती है ना, जो स्पीकिंग और राइटिंग जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पीकिंग बात कर रहा हूँ ना, स्पीकिंग को हम कब यूज करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये कब, व्हेन, कब यूज करते हैं, ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट जो है वो है व्हाई, क्यों यूज करते हैं स्पीकिंग को। ये बस लगता है ये भी क्लियर लेना होगा, इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है। उसके बाद स्पीकिंग को हम क्यों नहीं यूज करते, ये बस काम हो गया इसका, लगता है मुझे पता है ये रेडी यूज करना होगा। व्हाई नॉट, तो ठीक हो गया। तो जो स्टूडेंट असल में बात यही है कि जो स्पीकिंग है, जो हम आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं स्पीकिंग थ्रू, एक वॉइस के थ्रू जो भी आप इंफॉर्मेशन आप तो शेयर करते हैं, वो कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और क्यों नहीं यूज करते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कब यूज, जब आपके सामने मैं लेक्चर कन्वे कर रहा हूँ, एक प्रोफेसर आपको क्लास में जाकर स्टूडेंट के सामने लेक्चर कन्वे करता है, वो कब यूज करता है स्पीकिंग को, जब सेंडर और रिसीवर, देखिए जब सेंडर और रिसीवर आमने सामने, यानी स्टूडेंट और प्रोफेसर या टीचर जब आमने सामने हो तब भी होगा ना। ये नहीं हो सकता कि प्रोफेसर साहब को स्टूडेंट ना हो तो प्रोफेसर लगा रहने वक्त अपनी इन्फॉर्मेशन अपना नॉलेज शेयर कर रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी सारी जहाँ दे रहा है, मेरा काम हो गया, कोई आवे ना आवे, नहीं हो सकता कि स्टूडेंट हो ना तो क्लास खाली क्लास होती है, जो वो डेस्क होते हैं उनको लेक्चर कन्वे कर रहा है, ये फलां होता है, ये फलां होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स फलां होती है। जब स्टूडेंट नहीं होगा तो आगे से रिस्पॉन्स क्या आएगा, तो रिसीवर रिसीव क्या करे। तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे कब यूज करता है, जब सेंडर और रिसीवर प्रेजेंट हो, ठीक हो गया। उसके अलावा कब यूज करता है, जब पर्सनल टच हो, पर्सनल टच, वो कैसे हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई गर्ल्स और बॉयज बातचीत करता है, वो अमूमन बात नहीं करते, जिनके साथ गर्ल्स का पर्सनल टच होता है या जिनके साथ उनकी अवेयरनेस होती है, वो उनके साथ ही गर्ल्स हमेशा बात करती है। ये नहीं कि अन्य बात गाल की थी, कोई दुआ आ रहा है, कोई दुआ आ रहा है, कह रहा है हाँ जी आप कैसे हो, आप मेरे साथ चलोगे, फलां करेंगे, आप चाय पीने चलते हैं, कभी में चलते हैं। गर्ल्स ऐसी नहीं होती, जिनके साथ उनका पर्सनल टच होता है उनके साथ ही बात। स्टूडेंट जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो यही है, जब ग्रुप कम्युनिकेशन हो,
ग्रुप कम्युनिकेशन, सी मतलब कम्युनिकेशन। क्योंकि जब ग्रुप कम्युनिकेशन, जब कोई लेक्चर आपको अपना लेक्चर कन्वे करता है, जब कोई प्रेजेंटेशन स्टूडेंट देता है, तो वो ग्रुप की सूरत में देता है, तो ग्रुप की सूरत में या ग्रुप कम्युनिकेशन सूरत में भी हम स्पीकिंग को यूज करते हैं। तो ये थे इसके 3 पॉइंट कब हम यूज करते हैं। इसके बाद हम वाई, हम क्यों यूज करते हैं स्पीकिंग को। हम उस हमें जो भी बात करनी है हम रिटर्न भी तो कर सकते हैं भाई, हमने स्पीकिंग की यूज करनी है भाई, ये तो बात ना सोचने की। ये हम स्पीकिंग, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो यही है कि हम स्पीकिंग को यूज क्यों करते हैं। अब मैं पॉइंट पे दे देता हूँ, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये स्पीकिंग। रिटर्न में आपको पता होता है कि टाइम बहुत वेस्ट होता है, स्पीकिंग में टाइम सेव होता है, टाइम सेव होता है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया था। उसके बाद जो हमारा था सेकंड पॉइंट है, वो हम स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड पॉइंट वो यही है क्लियर, कि हम हमारी जो भी कम्युनिकेशन होगी, जो भी हम कम्युनिकेट करेंगे वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हम इजीली उसे क्लियर कर पाएंगे सॉल्व। ठीक हो गया, हम इजीली क्लियर कर पाएंगे कि दैट इज राइट, दैट इज रॉन्ग। थर्ड पॉइंट है वो है नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग, नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग। अब व्हाई नॉट, हम इसे यूज क्यों नहीं करते, स्पीकिंग को हम यूज क्यों नहीं करते, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता, कोई बोल भाई स्पीकिंग हमारे पास क्या रिकॉर्ड है, राइटिंग तो हमारे पास होता कि भाई इसने लिखा हुआ है, इसने यहाँ पर इसने साइन किया है, यहाँ पर इसने अंगूठा छाप या अंगूठा छाप, ये अंगूठा छाप और इसने अंगूठा लगाया, ये तो हमारे पास होता है राइटिंग में। लेकिन स्पीकिंग में हमारे पास नो रिकॉर्ड होता है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट टाइम कंजप्शन, क्योंकि टाइम की खपत, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है। लेकिन अगर जिसको आप लेके कन्वे कर रहे हैं या कोई भी बात, अपनी बातचीत आप बनवाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई बात आपसे कह रहे हैं, अगर तो वो उसका इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता तो आपके दरमियान काफी टाइम लगता है, आप वो अपने दलाइल देता है, आप अपने दलाइल देते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ही टाइम वेस्ट होता है, इसे यूज नहीं करते स्पीकिंग को। ठीक हो गया जी स्टूडेंट, ये थी स्पीकिंग की फर्दर एडवांटेज डिसएडवांटेज, यानी कि व्हेन हम कब यूज करते हैं, व्हाई क्यों यूज करते हो, व्हाई नॉट क्यों नहीं राइटिंग को हम यूज करते हैं। तो इसके बाद इसी तरह यही प्रोसीजर राइटिंग की तरफ भी आएगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ व्हेन, व्हाई, व्हाई नॉट। अब राइटिंग की तरफ भी यही होगा कि हम राइटिंग को कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और क्यों नहीं यूज करते हैं। राइटिंग को हम यूज इसलिए करते हैं जब एस और आर, ये सेंट्रल रिसीवर आपने सामने हो, यानी कि अगर मैंने वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है, ठीक हो गया, अगर मैंने किसी वैकेंसी या आर्मी के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो मैं जो अपना डॉक्यूमेंट सेंड करूँगा वो मैं रिसीवर को सेंड करूँगा, आर को। सेंडर मैं हूँ, मैंने अप्लाई किया है, रिसीवर जो आगे बैठा है उसमें मेरे डॉक्यूमेंट चेक करना है, वो रिसीवर है ना। जब रिसीवर ही नहीं होगा तो मैं सेंड किसे करूँगा, तो इसलिए सेंड रिसीवर होना लाजमी है। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है ऑफिशियल वर्क। ऑफिशियल वर्क के लिए भी हम लेटर को यूज करते हैं, जैसे कि जब भी गवर्नमेंट को कोई या किसी और डिपार्टमेंट को भी वैकेंसीज आते हैं, वैकेंसीज आती है, वो स्पीकिंग की सूरत में ही आती है, वो राइटिंग की सूरत में ही आती है, इसे हम ऑफिशियल वर्क भी कहते हैं। इसके अलावा जब आप प्राइवेट वर्क कर रहे हैं तो वो आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो राइटिंग की सूरत में भी आएगी, इसलिए हम ऑफिशियल वर्क में भी इसे यूज करते हैं। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट भी लिख लेता हूँ, सॉरी, 1, 2 and 3। अब सेकंड की तरफ आते हैं कि हम इसे क्यों यूज करते हैं, क्यों इसे यूज राइटिंग को सर हम क्यों यूज करते हैं। इस तरह हमने कहा था हम स्पीकिंग को यूज करते हैं टाइम सेव के लिए, क्लियर के लिए, नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसी तरह हम व्हाई हम राइटिंग को क्यों यूज करते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड होता है, ठीक हो गया, इनकी राइटिंग सुनने में हमारे पास रिकॉर्ड होता है ना, ठीक हो गया ना। स्पीकिंग में हमारे पास रिकॉर्ड नहीं था, इसमें हमारे पास रिकॉर्ड होता है। उसके बाद एक और पॉइंट है इसका, डिफिकल्ट टू चेंज,
ICU डिफिकल्ट टू चेंज। अब इसके एग्जाम्पल मैं ये दे सकता हूँ, जो भी इस वक्त गवर्नमेंट के जो भी कागजात आपके घर में मौजूद होते हैं, आपको उन्हें चेंज करने के लिए, चेंज करवाने के लिए आपको बहुत ही टाइम लगता है, टाइम कंजप्शन होता है, ठीक हो गया ना। इसी तरह वो डिफिकल्ट टू चेंज होता है, जैसे जो भी रिटर्न लिखी चीज होती है उसे हम इतनी आसानी से यहाँ पर था बाय डाटा स्पीकर क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड में तो टाइम कंजप्शन होता है। तो इसी तरह ये भी यहाँ पर होगा कि हम राइटिंग को क्यों यूज करें, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेज यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कंजप्शन होता है, ठीक हो गया, टाइम बहुत लगता है। सेकंड पार्ट वो है लेस स्पीकर, लेस QUICK, सॉरी यहाँ पर ऐसे होगा लेस स्पीकर, यानी कि ये बहुत स्लो प्रोसीजर है। वो इसीलिए अगर मैं गवर्नमेंट किसी भी वैकेंसी के लिए, प्राइवेट की वैकेंसी के लिए मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे जवाब आते हैं तकरीबन 1 वीक to 3 वीक तो लग ही जाता है। अगर जो इसके बाद जो पाकिस्तान में हालात जा रहे हैं, जो कंडीशन जा रही है आर्मी वालों के, तो यही अगर आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपको तकरीबन 1 मंथ के बाद ही आपको कंफर्म होता है कि आपने आना है नहीं आना, आपकी रिजेक्ट होगी या आपकी सिलेक्ट होगी, ठीक हो गया। वो तकरीबन 1 मंथ तक घर में लग जाता है, ठीक है। तो ये थी असल में राइटिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये थी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और क्यों नहीं यूज करते। नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, इसमें जेस्चर यानी कि इशारों की जुबान कह सकते हैं, इसे नॉर्मल में असल में इशारों की जुबान होती है, वो कहते हैं इस तरह करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आगे वाला जो कहता है वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो, वो कहता है ठीक हूँ, ठीक होगा। इस तरह वो जैसे इशारे करते हैं, इशारों की जुबान से हम कह सकते हैं पंजाबी में या उर्दू में। नॉन वर्बल इसमें वही है जिसमें वो स्पीकिंग और वर्ड्स यूज नहीं होते। नॉन वर्बल इसमें स्पीकिंग और राइटिंग असल में इसमें यूज नहीं होते हैं, तो वर्ड्स यूज नहीं होते, ये सिर्फ इशारों की जुबान होती है। नॉन वर्बल के तमाम टाइप्स इसमें है कि 15 टाइप्स मैं आपको बताता हूँ। आप टाइप्स भी कह सकते हैं, आप कॉम्पोनेंट स्पीक कह सकते हैं। इसमें कौन सी है कि यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ये इस तरह ठीक होगा ऐसे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फेस एक्सप्रेशन जो होती है, इंसान फेस एक्सप्रेशन तो उसके चेहरे पर रौनक वगैरह होती है, वो खुश से तो उसकी स्माइल्स वगैरह होती है, ठीक हो गया। जब इंसान दुख में होता है या किसी परेशानी में मुब्तला होता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही एक्सप्रेशन और जेस्चर और इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ 1, क्यों गए। जेस्चर मैंने आपको बताया इशारों की जुबान है, हम इसे इशारा कह सकते हैं, क्यों इशारों की जुबान, ठीक हो गया। फेस एक्सप्रेशन यही होता है कि जो आप मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, इसमें बॉडी लैंग्वेज होती है, यही बॉडी लैंग्वेज होती है कि जो इशारा है, ठीक हो गया। तो आप इसे कहेंगे काइनेसिस, KINESIS, इसे फेस एक्सप्रेशन, गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज हमें डीएम दिया है काइनेसिस का, ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है आइज कॉन्टैक्ट, आइज कॉन्टैक्ट है। सारी सी बात मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है कि जब कोई बच्चा शरारत करता है सारे उसे हाथों के जरिए या उसे आइज कॉन्टैक्ट के जरिए जैसे कि ऐसे ऐसे करता है चुप कर दो, या वैसे उसमें फेस एक्सप्रेशन से सुपर से जाते हैं। सबसे मेन बात होती है आइज कॉन्टैक्ट करना। जब प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है तो उसके जो आइज कॉन्टैक्ट है वो हर बच्चे के साथ होती है, उसको पता होता है कि फलां बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, इसके अलावा वो इसकी तो आइज कॉन्टैक्ट को हम नाम देंगे ओक्वेशन, तो आइज कॉन्टैक्ट को हम नाम देंगे OCULES, ओक्यूलिसिस, ठीक हो गया। तो उसके बाद अब आता है गुड टच और बैड टच। मैं वर्ड दे देता हूँ, फिर आपको एग्जांपल भी देता हूँ। गुड टच, ठीक हो गया, और बैड टच, ठीक हो गया। असल में गुड टच और बैड टच क्या होता है। अगर तो आप मैरिड हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं,
अगर तो वो मैरिड है तो वो अपने बच्चों को हमेशा बताते हैं कि बच्चों गुड टच होना चाहिए। हैप्टिक्स का HAPTICS हैप्टिक्स का नाम है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, वो है डिस्टेंस का। वो है डिस्टेंस का। डिस्टेंस कैसे, वो इसी तरह एग्जांपल के तौर पर डिस्टेंस वो कहते हैं कि एक प्रोफेसर एक डिस्टेंस पर अपने स्टूडेंट को लेक्चर कन्वे करता है, अपनी बात क्लियर करता है, या एक फ्रेंडली तौर पर कोई बातचीत करता है, वो एक डिस्टेंस पर होता है। ये दो फ्रेंड हैं, एक ही बेंच पर बैठे हैं, उनका जो फ्रेंडली बिहेवियर है वो उनके डिस्टेंस से पता चल जाता है, वो कितने फ्रेंडली हैं, ठीक हो गया, वो कितने क्लोज बैठे हैं, उनके कितने डिस्टेंस है वो उनसे। इसके अलावा जो फ्रेंड नहीं होते वो उनके साथ क्या करते, इसके अलावा जो फ्रेंड नहीं होते वो क्या करते हैं, वो सलाम दुआ लेते हैं और तकरीबन 5-6 फुट के फासले पर वो जाकर अलोन स्टैंड हो जाते हैं, यानी कि उनको तो पता चल जाता है कि ये इनका दोस्ताना कितना है, ये फ्रेंडली कितनी है, तो इन डिस्टेंस भी। उसके अलावा जो इमाम मस्जिद होता है वो नमाज करा रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है भाई ये इमाम मस्जिद है और ये पीछे नमाजी है, वो भी एक डिस्टेंस पर भी होते हैं, ठीक होगा। ये एग्जाम्पल थी असल में डिस्टेंस के। डिस्टेंस से भी हमें पता चलता है कि ये वर्बल है नॉन वर्बल, डिस्टेंस भी हमें पता चल जाता है, ठीक हो गया। तो इस डिस्टेंस को हम नाम देंगे नॉन वर्बल की फर्दर टाइप्स कह सकते हैं या फर्दर कंपोनेंट्स कह सकते हैं। और ये थी वर्बल कम्युनिकेशन की। असल में वर्बल कम्युनिकेशन में आता है स्ट्रक्चर फॉर्म और इसमें आता है नॉन स्ट्रक्चर फॉर्म। नॉन वर्बल में असल में आता है कैसे लिखूं, यहाँ पर लिख लेता हूँ, नॉन स्ट्रक्चर STRUCTUR स्ट्रक्चर फॉर्म, यानी कि इसकी कोई फॉर्म ना ये स्पीकिंग में होगी, ये सिर्फ जेस्चर में होगी, ठीक होगा। तो जी स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। और कोई भी आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी आपका कोई सवाल और कोई भी क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट्स में आई ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेश्चन। और मैं आपकी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मैं आपकी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अंडरस्टैंड, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ये स्टूडेंट हमें भी दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं, खुदा हाफिज।